हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी के बीच में लेकर के आ गया हूँ भारत वर्ल्ड टू चैनल पे क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी एक खबर के साथ। दोस्तों, टीम इंडिया की जर्सी पर जो स्पॉन्सर थी ड्रीम इलेवन ने अचानक से अपना करार तोड़ दिया है। जी हाँ, वो 358 करोड़ का जो ये डील था वो खत्म हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इससे बीसीसीआई और टीम इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। ये आज आप सभी को इसके बारे में पूरी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में क्या हुआ है कि टीम इंडिया, आइए हम आगे विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मई 2023 में बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन के बीच एक बड़ा करार हुआ था। इसके तहत ड्रीम इलेवन 3 साल तक यानी 2026 तक टीम इंडिया के मुख्य स्पॉन्सर रहने वाला था। इस डील की कीमत थी लगभग 358 करोड़ रुपए की। हर मैच में खिलाड़ियों की जर्सी पर ड्रीम इलेवन का लोगो छपता, कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी पब्लिसिटी मिलती। और दोस्तों, मुश्किल आ गई है, कारण अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने पास किया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग यानी पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया गया है। ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां जो फैंटेसी क्रिकेट और पैसों से जुड़े गेमिंग मॉडल पर चल रही थी, उनके लिए अब भारत में कारोबार करना था लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, यही वजह रहा होगा कि ड्रीम इलेवन के प्रतिनिधि सीधे बीसीसीआई ऑफिस पहुंचे और कहा कि अब वे आगे स्पॉन्सरशिप जारी नहीं रख सकते। बीसीसीआई ने भी कानून को देखते हुए उनकी बात मान ली और दोनों पक्षों ने अनुबंध को खत्म करने का फैसला किया। दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हम ड्रीम इलेवन ऐप ओपन करते हैं या माई सर्कल जो भी बहुत सारे गेमिंग ऐप है, उसमें ड्रीम इलेवन टॉप मोस्ट फैंटेसी गेम थी, जिसमें अगर कोई टीम लाइव क्रिकेट मैच खेलती थी तो जो ऑनलाइन गेमर थे जो ऐप डाउनलोड करके इसमें पैसे लगाते थे, वो अपने खिलाड़ी सेलेक्ट करते थे और अगर वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म किया तो उनको उसके हिसाब से पैसे पॉइंट वाइज मिलते थे। तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आता था। दोस्तों, जो ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप छोड़ी, इससे वुमेन्स क्रिकेट टीम और मेंस क्रिकेट टीम दोनों पे इसका इफेक्ट आएगा ड्रीम इलेवन की जर्सी के साथ। ये भी करीबी मामला, ये आउट है, पहला विकेट भारत के नाम और स्लिप तैनात है। स्पेल की शुरुआत विकेट के साथ, वंडर बॉय रचिन रविंद्र के विकेट के साथ हाथ से बहुत अच्छे से पिक करते हैं, लेकिन आज नहीं, सॉफ्ट डिसमिसल। थोड़ा सा यहाँ ओपन स्टांस और ये निकाली स्वीप और ये हुआ सफाया, ये हुआ सफाया, उड़ाया सीधा छह। ये जो है डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, शॉट ही कड़क है, देख सकते हैं। यदि न्यूजीलैंड पूरे 50 ओवर खेलता है, यहाँ पर मौका था। ये तूने इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं थोड़ा सा एक और वरुण चक्रवर्ती का नाम पहेली की तरह, इट्स लाइक अ ग्रीक पजल, राइट। जुझारू पारी डैरल मिचेल की स्लो स्वीप और गैप में। अब हम बात करते हैं कि बीसीसीआई को इस पे कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, चैट जो पहले ट्विटर था, उस पर ड्रीम इलेवन ने अपना ये मैसेज भी हैशटैग किया है कि उन्होंने अभी जो ऑनलाइन गेमिंग थी, पैसे पेड कंटेस्ट होती थी, उसको बंद कर दिया है पूरी तरीके से। और ड्रीम इलेवन ऐसा बोल रहा है कि वो 18 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था स्पोर्ट टेक में और नॉट इवन 1% ऑफ साइज ऑफ यूएसए फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया ड्यू टू न्यू गेमिंग लॉ, रिपोर्ट सेज। अब दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया की नई जर्सी पर कौन सा ब्रांड होगा। खबर है कि बीसीसीआई के नए स्पॉन्सर की तलाश शुरू भी कर दी है और जिस तलाश में उन्हें टोयोटा जैसी कंपनियों के भी नाम चर्चा में आ रही है। लेकिन एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाली है और इससे पहले किसी भी कंपनी के साथ करार होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी एशिया कप में टीम इंडिया बिना किसी स्पॉन्सर के मैदान में भी उतर सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, ये नए ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो जो लाने लाई है। दोस्तों, सिर्फ ये ड्रीम इलेवन ही नहीं बल्कि पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर भी इस कानून से हिल चुकी है। फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर, बैटिंग ऐप्स सब बैन के दायरे में आ गए। यही वजह है कि बीसीसीआई ने साफ कहा है कि अब वो भविष्य में ऐसी कंपनियों से डील नहीं करेंगे जो रियल मनी गेमिंग से जुड़ी हो। स्क्रीन पर
अभी बात यह आती है कि ड्रीम 11 अब क्या करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही है, ड्रीम मनी, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस होगी, यानी अब गेमिंग से हटकर फिनटेक सेक्टर में एंट्री। अगर हम बात करें ड्रीम 11 जो कंपनी है वो क्या था, पहले क्या क्या कब शुरू हुआ, तो ये पेड गेम 3 और नवंबर 2021 में ये यूनिकॉर्न कंपनी बनकर आई और ड्रीम 11 ने जो आज वैल्यू था उसका $8 बिलियन का था। अक्टूबर 2023 में ड्रीम 11 ने क्लेम किया था कि 200 मिलियन इसके यूजर थे। अगर हम विस्तार से बात करें ड्रीम 11 के बारे में, तो एक प्राइवेट टेक कंपनी थी, इंडस्ट्री इसकी फैंटेसी स्पोर्ट्स थी, फाउंडेड 2008 में हुआ था, जो कि 17 साल पहले हुई थी। फाउंडर इसके हर्षित जैन और भाविश सेठ थे। हेडक्वार्टर इसकी मुंबई यानी महाराष्ट्र में थी। एरिया सर्व था ऑल ओवर इंडिया में। मीन्स ये कंपनी टोटली फंक्शनल थी इंडिया में ओनली, बाकी किसी कंट्री में नहीं थी। इसकी रेवेन्यू अगर हम 2023 की बात करें तो $6,384 करोड़ रुपए थी। अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो $760 मिलियन US डॉलर था। और नेट इनकम इनका 2023 के हिसाब से 188 करोड़ रुपए थी, यानी $22 मिलियन था। ऑनर्स इसके स्पोर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में 800 पीपल्स सितंबर 2022 में काम कर रहे थे। इसकी पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो है, ये गेमिंग बिल जो है 2025 आने के बाद इसमें बीसीसीआई कितना लॉस करेगी ड्रीम 11 के स्पॉन्सरशिप हटने से। सो टोटल 358 करोड़ लॉस करने जा रही है और आगे के स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो अगर जितना डिले होगा उतना ही लॉस होते चले जाएगी। अभी जो हमारी जो भी टीम है, सो दोस्तों अभी जो हमारी टीम थी अभी ड्रीम 11 के स्पॉन्सरशिप पे जो भी मैचेस थे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में मैचेस खेलने जाती थी, जो ये समझौता टूटा है उसमें ड्रीम 11 ने दोस्तों खुद बीसीसीआई से संपर्क कर कहा कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। बीसीसीआई ने अनुबंध भी समाप्त कर दिया है। अभी इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ड्रीम 11 जो अभी लॉन्गर नहीं रहेगी इसके टीम इंडिया की जर्सी पे, तो इसको बोर्ड ने भी ऑफिशियली टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और बीसीसीआई आगे जो प्रोसेस में भी लगे नए स्पॉन्सरशिप की तलाश में, वो कब तक मिलती है तब तक क्या होगा आगे हम उसको अभी फिर देखेंगे क्या होता है। और टोयोटा जैसे आपको पता है कि कंपनी लगी हुई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा टीम इंडिया के बीसीसीआई को। आईटी सिक्योरिटी क्लियर किया है उन्होंने कि गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग बंद हो चुके हैं और ये आगे कभी भी किसी चीज़ पे ऐप पे या कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया और ये जरूरी भी था। आज के युवा जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसते जा रहे थे, आप दोस्तों देखते होंगे आसपास के आपके जो भी फ्रेंड होंगे, चिर परिचित होंगे, वो सभी जैसे ही क्रिकेट शुरू होती थी या कोई गेम होती थी वो दिन भर इस गेम में लगे रहते थे और 50 रुपये ही सही लेकिन वो लॉस करते थे। भले इनकम उनका कुछ ना हो लेकिन 1 करोड़ के लालच में, 50 लाख के लालच में वो 50 रुपये डेली लॉस करते ही थे। सो ये अच्छा भी है सरकार का डिसीजन कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं और प्राइवेट कंपनियां इसका क्या तोड़ लाती है, और तो आना है तोड़ इसका। जैसे रूल गवर्नमेंट ने बनाई उसका कुछ ना कुछ तो और सोल्यूशन निकल के आएगा। वो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पता चलता है, उसे भी हम आप सभी के बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।